सेनेटर फरहानुल्लाह साहब, आपके पास हुकूमत तो है लेकिन कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है, जो वैस साहब की मैंने बात समझी। आप हुकूमत करने आए हैं लेकिन आप पे चोरी डकैती इसका इतना बुरा परसेप्शन है जिससे ऑब्वियसली इमरान खान को मॉरल सपोर्ट मिल जाती है। और आपकी गवर्नमेंट इतनी ज्यादा बुजदिल या कमजोर है कि वो दो बच्चों से घबरा रही है और मान ही नहीं रही कि उन्होंने वीजा अप्लाई किया है। सर, हाउ डू यू टेक ऑल दीज थिंग्स? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, उनके जो बेटे हैं उनका जो मामला है वो जो हलीमा खान साहबा के बयानात हैं उन्होंने ज़्यादा कंफ्यूज किया। हमने इतना उसके अंदर कुछ नहीं किया। पहले उन्होंने कहा कि उनके पास नाइकॉप है, वो तो ड्यूल नेशनल हैं, वो तो जब मर्जी चाहें आ सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है, अगर वो आना चाहते हैं तो वो आ जाए। माजी में भी वो आते रहे हैं, गुम हो गए होंगे नाइकॉप वो आए हैं, उससे पहले भी बहुत दफ़ा वो आए हैं। तो वो गुम हो गए ना, वो पहले तो यही कहा था ना कि हैं, अब वो गुम हो गए हैं। अब ये नई स्टोरी आई है। इन्होंने कहा जी हमने ट्रैकिंग नंबर दे दिया। वो ट्रैकिंग नंबर तो कोई भी किसी का भी दे सकता है। पहले इन्होंने कहा उनके पास है नाइका, फिर इन्होंने कहा एक गुम हो गया है, एक का मिल नहीं रहा। तो ये इनके एंड के ऊपर कन्फ्यूजन है। माजी में भी वो आते रहे, मैंने जैसे बताया 2022 में वो आए थे। तो वो अगर दोबारा भी आना चाहते हैं हमें कोई मसला नहीं है। ये ज़रूर है कि आवाम को ये पता होना चाहिए, आप मुलाकात करवा देंगे इमरान से ना, बैकग्राउंड क्या है करेंगे दी। अगर वो खाली एज प्राइवेट इंडिविजुअल आते हैं और मुल्क में इंतशार नहीं फैलाते, मुल्क के अंदर कोई ऐसा काम नहीं करते, क्योंकि देखें फॉरेन नेशनल्स जो हैं वो बाहर से आके पाकिस्तान में इंतशार फैलाएं, ये भी एक बात हमें देखनी चाहिए। बिलखुसूस एक ऐसी फैमिली जिसका डायरेक्ट ताल्लुक इजराइल के साथ उनका हो। क्या बैकग्राउंड है? वो इमरान खान के बेटे दोनों अपने बाप से मिलने आ रहे हैं और क्या बैकग्राउंड है? कोई बैकग्राउंड नहीं है। मेरी गुजारिश आप मेरी अगर आप गुजारिश अगर आप सुन लेंगे तो शायद आपको समझ में आ जाए। बात यह है कि गोल्ड स्मिथ फैमिली इजराइल को बनाने वाली फैमिली है। उसके अंदर उनके दो मामू हैं जिनको जमामा खान साहिबा ने कहा कि ये उनके फादर लाइक फिगर हैं, बेन और जैक। उनके अगर आप ट्विटर अकाउंट जाके देख लें तो वो एक हार्ड लाइन जायनिस्ट है और वो फादर लाइक फिगर हैं इन दोनों बच्चों के। ये मैंने नहीं कहा, ये सारी आपको बात रिकॉर्ड के ऊपर आप जाके देख सकते हैं। मैं तो सिर्फ ये बात नरेट कर रहा हूँ कौम को बताने के लिए कि उन्हें पता होना चाहिए कि ये कौन सी फैमिली है और इनका बैकग्राउंड क्या है। और अगर वो मिलने अपने बाप से आना चाहते हैं हमें कोई एतराज़ नहीं है, मगर यहूदियों की ये साजिश रही है कि वो अपनी औरतों को इस्तेमाल करते हैं पावर के अंदर आने के लिए। और ये पहली दफ़ा नहीं है। यासिर अराफात की बीवी यहूदी थी, स्टॉलिन की बीवी यहूदी थी, लेनिन की बीवी यहूदी थी, और बस पूरी हिस्ट्री पढ़ लें, इनकी हिस्ट्री इस तरह से भरी हुई है। फिर बात की गई कि देखें यार, जमाइमा तो इमरान खान के निकाह में भी नहीं है। वो इमरान खान की बीवी थोड़ी है जो उनको यूज करेंगे पावर में आने के लिए। बच्चे तो कंट्रोल में है ना उनके, ये नहीं है बच्चे भी कंट्रोल में। बच्चे किसके हैं? बात यह है कि इन्होंने जब ये हुकूमत में थे तो इनके वज़रा आप ये कह रहे कहते थे नेतन्याहू जो है कॉन्स्पिरेसी कर रहा है इमरान खान के बच्चों के अंदर। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो कौम को समझ में आ गई, आपको समझ में आए ना आए, सबको समझ में आ गई है। मैंने जो तारीखी जो रेफरेंसेस दिए हैं वो जाके आप देख लें। अगर नहीं समझना तो देखें, मैं ना मानूंगा कोई इलाज नहीं है दुनिया में। 4000 बंदे जो हैं ये कहते थे कि अगर आप डी चौक पे लटका दें तो मुल्क जो है वो तरक्की कर जाएगा। ये इनके वज़रा आके टीवी पे बोला करते थे टॉक शोज़ में, पीटीआई के दौर में। फिर इन्होंने ये कहा कि जी इन पे बड़ा जुल्म हो रहा है। तो भाई आपने हमारी सारी लीडरशिप को जेल में डाला, आपने झूठे केसेस उनके ऊपर बनाए, आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को अपनी बेगम से बात नहीं करने दी और वो इंतकाल हो गया, उनका आप मजाक उड़ाते रहे। फिर आपने उनके और फैमिली के बहुत सारे जो है वो मामलात, खाली फैमिली के भी और जो कारकुनान थे उनको जेलों में डाला, झूठे केसेस बनाए। फिर आप हमें ये कहते हैं सर, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया, वो करप्शन है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की आप रैंकिंग उठा के देख लें कि इमरान खान के दौर में ये रैंकिंग ज़्यादा बेहतर थी, हमारे दौर में ज़्यादा बेहतर थी। और जितनी ज़्यादा करप्शन जो है वो इमरान खान साहब के दौर में हुई है, आपकी तो बहुत अच्छी है, उसका रिकॉर्ड मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। फिर इन्होंने ये कहा कि जी ये निज़ाम बड़ा बुरा है। ये निज़ाम लाने वाले आप लोग हैं। आपने ये कहा कि हाइब्रिड निज़ाम इस मुल्क में आ गया है। आपके लीडर ने ये तकरीर की, एक इवेंट किया, उसके अंदर खड़े हो गए वाली बात की कि जी हाइब्रिड निज़ाम में ले आया हूँ। और उस हाइब्रिड निज़ाम के अंदर अदलिया जो थी वो ये थी कि गुड टू सी यू कहती थी,
और कहती थी आपको कोई मसला नहीं है, हम आपका केस लड़ेंगे। हम ख्याल बेंच बनाए जाते थे, आपके मर्जी के फैसले दिए जाते थे, वो आपको निजाम आपका बड़ा पॉइंट पसंद आ गया। था। वो उस अफरान निजाम को साहब आप का पॉइंट आ जमहूरियत गया। कहते हैं, उस निजाम को आप जमहूरियत समझते हैं। कामरान भाई आप भी पीटीआई के सपोर्टर ही लग रहे हैं मुझे आज तो। सर आपका पॉइंट आ गया। आप कहना ये चाह रहे हैं कि क्योंकि इमरान अफरान भाई आप जो चाहे मुझे समझे, पीटीआई वाले तो वैसे ही मेरे से नाखुश रहते हैं। आप मुझे पीटीआई, मैं तो कह रहा हूं टाइम की किल्लत है ना। आपका पॉइंट पूरा आ गया, आपका इंटरप्रेट सुन लिया। आपका सारा आर्गुमेंट ये है बेसिकली कि क्योंकि आप पे इमरान खान ने जुल्म किया, और वाकई किया, मैं ये मानता हूं जुल्म किया, तो अब आप जुल्म करेंगे, आप भी जालिम है। आपका आर्गुमेंट ये है कि इमरान खान ने हाइब्रिड निजाम दिया, तो आप इमरान खान की सोच के गुलाम है, आप भी हाइब्रिड निजाम कंटिन्यू करेंगे। टोटल आर्गुमेंट तो तीसरे बंदे से पूछेंगे तो आपका ये चल रहा है, आपकी अपनी कोई सोच ही आजाद नहीं है। चले मैं तो पता नहीं किसका फॉलोअर हूं या नहीं हूं या किसका लग रहा हूं बंदा। आप तो इमरान खान के मुझे फॉलोअर लग रहे हैं कि वो जो वो स्टेज सेट करके गया और खुद जेल में चला गया, आप उसी स्टेज और उसी विकेट के ऊपर खेल रहे हैं। मुबारक हो आपको।